नमस्कार। इटली में G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की मुलाकात कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से हुई। वहीं अब कनाडा से एक अलग ही तस्वीर सामने आ रही है। कनाडा की संसद ने मंगलवार को हाउस ऑफ कॉमन्स में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के लिए 1 मिनट का मौन रखा। हरदीप सिंह निज्जर की 18 जून 2023 को कनाडा के सरे में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। G7 में शांति की बात करने वाले ट्रूडो का दावा कितना ढकोसला था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स में पहले स्पीकर ग्रेग फर्गस ने निज्जर को लेकर शोक संदेश पढ़ा और फिर इसके बाद उन्होंने सभी सांसदों से खालिस्तानी आतंकी के लिए मौन रखने के लिए कहा। निज्जर बीते कई सालों से कनाडा में रह रहा था और वहां से भारत के खिलाफ खालिस्तानी आतंकवाद को हवा देने का काम करता था। करण बड़ार, अमनदीप सिंह, कमलप्रीत सिंह और करणप्रीत सिंह सहित 4 भारतीय नागरिकों पर निज्जर की हत्या के आरोप लगे हैं। निज्जर हत्याकांड भारत और कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों में कांटा बन गया है। G7 के दौरान कनाडा के पीएम ट्रूडो ने कहा था कि कई बड़े मुद्दों पर सहमति है जिन पर हमें वैश्विक समुदाय के रूप में, लोकतंत्र के रूप में काम करने की जरूरत है। लेकिन अब जबकि मोदी चुनाव जीत चुके हैं, मुझे लगता है कि हमारे लिए बातचीत करने का यही अवसर है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा और कनाडाई लोगों की सुरक्षा तथा कानून के शासन से जुड़े कुछ बहुत गंभीर मुद्दे शामिल हैं। ट्रूडो से जब इस बात पर सवाल किया गया कि क्या उन्होंने ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में निज्जर की हत्या की कनाडाई जांच में भारत के सहयोग में सुधार देखा है, इसका जवाब देते हुए ट्रूडो ने कहा कि इस पर काफी काम चल रहा है। इसके बाद माना जा रहा था कि कनाडा भारत के साथ संबंध बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आतंकी निज्जर के प्रति कनाडा की सहानुभूति कम ही नहीं हो रही। आइए आपको बताते हैं कौन था हरदीप सिंह निज्जर। निज्जर मूल रूप से पंजाब के जालंधर जिले का रहने वाला था। साल 1995 में वह कनाडा चला गया था। तभी से उसका खालिस्तान मूवमेंट से जुड़ा था। शुरुआत में वह बब्बर खालसा नाम के खालिस्तानी संगठन से जुड़ा था। साल 2007 में लुधियाना श्रृंगार सिनेमा ब्लास्ट और साल 2009 में पटियाला में राष्ट्रीय सिख संगत के अध्यक्ष रुलदास सिंह की हत्या में निज्जर का हाथ बताया जाता है। इसके अलावा नवंबर 2020 में डेरा अनुयायी मनोहर लाल अरोड़ा और रोपर के एक गांव के सरपंच अवतार सिंह की हत्या में निज्जर का नाम आया था। जिस सरे शहर में गुरु नानक सिख गुरुद्वारे के सामने उस पर गोली चली, वो वहां का मुखिया था। बीते 4 सालों में गुरुद्वारा चला रहा था। आरोप है कि वह गुरुद्वारे में आने वाला पैसा का गबन करता था और उसका इस्तेमाल पंजाब में आतंकी गतिविधियों को चलाने के लिए कर रहा था। उसको भारत में जुलाई 2020 में UAPA के तहत आतंकवादी करार दिया गया। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने सितंबर 2020 में भारत में उसकी संपत्ति जब्त कर ली थी। इससे पहले साल 2016 में इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था। साल 2018 में आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता के संदेह पर कनाडा के सरे शहर की पुलिस ने उसे घर में नजरबंद कर दिया था। बाद में निज्जर को छोड़ दिया गया था। अभी के लिए इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।